है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कशी में वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं है किसी का जग में, ये नाते हैं नातों का क्या। कशी में वादे प्यार वफा शब। अब मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ, ओ, ऐसे मशहूर गीतों को जिन्होंने अपनी फिल्मों में पिरोया, वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मनोज कुमार जी नहीं रहे। आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से उनको बहुत भावभीनी हृदय से श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। उनकी अपूर्णीय क्षति जो हुई है, उनके जाने से उस क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता है, हाँ उनके बारे में कुछ बताया जा सकता है। तो आइए माय डियर एस्पिरेंट्स, आज देखते हैं बहुत सारी फिल्मों को बनाने वाले मनोज कुमार जी। तो सबसे पहले हम इनके बर्थ को देख लेते हैं। इनका जन्म 14 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था और इनकी डेथ अभी 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में मुंबई में हो गई। अब इनके 3 नाम मिलते हैं। तो देखिए, इनका रियल नेम जो था मनोज कुमार जी का, हरि कृष्ण गोस्वामी था। और इनका फिल्मी नेम मनोज कुमार था क्योंकि ये दिलीप कुमार की एक फिल्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और फिल्म शायद वो शबनम थी, कि इन्होंने अब सोचा था कि अगर मैं कभी जिंदगी में हीरो बनूंगा ना, तो मैं अपना नाम मनोज कुमार रखूंगा। और इनका निक नेम एक दे दिया गया। इन्होंने इतनी देशभक्ति की फिल्में बनाई, इतना अपने देश से लगाव, अपने देशभक्तिपूर्ण इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्मों को बनाया कि इनको लोग भारत कुमार कहने लगे। इनके 3 नाम याद रखिएगा, मनोज कुमार, भारत कुमार एंड हरिकृष्ण गोस्वामी। तो इन सब के साथ आइए देखते हैं। वेटरन हिंदी फिल्म एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मनोज कुमार पास्ड अवे एट द कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इन मुंबई, महाराष्ट्र on 4th April 2025. 87-year-old Bollywood veteran known for his patriotic films like Upkar, Purab और Paschim was suffering from heart complications. Prime Minister Narendra Modi and other film personalities mourned the passing away of Manoj Kumar. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ने मौन किया है, मैंने दुख व्यक्त किया है। और मनोज कुमार के बारे में मैंने बता दिया कि मनोज कुमार was born on Hari Krishnan Goswami in Abbottabad in 1937. Presently, the Abbottabad is in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. He adopted the name Manoj Kumar for his filmy career. His first film was Fashion, which was released in 1957. He gained recognition for his film Kaanch Ki Gudiya. With the success of his film Gumnaam, released in 1965, Manoj became established name in Bombay film industry. ये सब उनकी पहली फिल्म याद रखिएगा, फैशन है, गुमनाम से गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। इनकी फिल्मों के मैंने कहा ना, क्या नहीं थे, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सब कुछ थे। इंस्पायर्ड बाय दैट देन, इन्होंने जब शहीद फिल्म बनाई थी और शहीद फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें खुद देश के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, और उस फिल्म को देखकर वो इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इनसे कहा था कि क्या मेरे जो स्लोगन मैंने दिया है देश को, जय जवान जय किसान, पर कोई मूवी बन सकती है। और उन्होंने वही दिल्ली से एक रेलगाड़ी, माने जब वो मुंबई के लिए चले, जिसको आज मुंबई कहते, पहले बॉम्बे,
तो बताते हैं कि दिल्ली से बैठे और जब बम्बई उतरे ट्रेन से तो पूरी कहानी उस फिल्म की तैयार हो गई थी। उस फिल्म का नाम था उपकार। ठीक है। द सक्सेस ऑफ उपकार लेड टू न्यूमरस अदर पैट्रियाटिक फिल्म्स लाइक पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति। ये सब मूवीज उनके द्वारा बनाई गई थी। ही बिकेम फेमस एज भारत कुमार इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर हिज पैट्रियाटिक थीम बेस्ड मूवीज। पैट्रियाटिक थीम बेस्ड मूवीज के लिए उनको भारत कुमार कहा जाता था। इनका इंटरव्यू मैंने सुना था माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार इन्होंने बताया था कि मैं मुंबई आया था सिर्फ 3 लाख रुपया कमाने के लिए। आई केम मुंबई ओनली टू अर्न 3 लाख रुपीज। कहां से? 1 लाख अपने मम्मी पापा के लिए, अपने माता पिता के लिए, 1 लाख अपने भाई बहन के लिए और 1 लाख अपने लिए, बस। और फिर कितना कमाए तो आप तो जानते ही हैं। बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई है, जैसे हिज अदर नोटेबल फिल्म्स वेयर शहीद बेस्ड ऑन भगत सिंह लाइफ, सन्यासी, गुमनाम, शोर, हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोंद में, दो बदन, पत्थर के सनम, नील कमल। ये सब इनकी बड़ी रिप्यूटेड फिल्म्स हैं, वेरी वेल नोन फिल्म्स हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो इनके मिले हैं तो उसमें देख लीजिए, बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है 2015 में, 47th दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया 2015 में, याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड है, द बिगेस्ट फिल्मी अवार्ड इन आवर कंट्री। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड रोटी कपड़ा और मकान के लिए 1975 में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1999 में इनको दिया गया था, 1999 में। और पद्म श्री इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन मनोज कुमार इन 1992 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड सिनेमा। आर्ट एंड सिनेमा के लिए इनको 1992 में क्या दिया गया, भारत का चौथा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ये भी याद रखिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो मनोज कुमार को, इनके गीतों को गुनगुनाइए। दुख तो है, जो आया है वो जाएगा, बट अपने पीछे एक ऐसा नाम, एक ऐसा काम छोड़ करके गए हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे इनको याद करते रहेंगे। और आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से आई पे ट्रिब्यूट टू माई बेस्ट हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनको मैं अपनी तरफ से भी। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फिल्म अभी जो मनोज कुमार की एक्सपायर किए या डाई किए, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो याद रखिएगा फिल्म। ठीक है। और अगर आ जाता है कि एट व्हिच प्लेस डिड द फेमस हिंदी फिल्म एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूस मनोज कुमार डाई रिसेंटली, तो मुंबई में इनकी हुई है, डाई किए हैं। व्हाट वाज द निक नेम ऑफ मनोज कुमार हु वाज फेमस फॉर हिज पैट्रियाटिक, तो भरत कुमार मैंने बताया ना। एंड व्हेन वाज मनोज कुमार कन्फर्ड 14 दादा साहब फाल्के अवार्ड, 47 दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम, तो हरि कृष्णन गोस्वामी, याद रखिएगा हरि कृष्ण गोस्वामी। तो फिर वही गुनगुनाते रहिए इनके गीतों को, जब तक भारत रहेगा तब तक ये भरत कुमार भी रहेंगे, ये भारत कुमार भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के रग रग से वाकिफ होकर के यहाँ पर सब कुछ हो, इतना अच्छा देशभक्ति पैट्रियाटिक फिल्म्स इन्होंने बनाया है कि उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये क्लास पसंद आए तो आर के सिंपल क्लासेस को जरूर लाइक करिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।